हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इस करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए आज इस तरह की हम अपन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जो सीधे एग्जाम के अंदर पुट अप हो सके। क्योंकि आपको पता है ना, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के फॉर्म भरने थोड़े ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसीज की भरमार है। और उसके बाद आपको पता है ना, 27-25 से लगाकर 27 सितंबर 28 तक सीटी के जो ग्रेजुएशन लेवल है उनके भी एग्जाम है और उसके बाद 12th पास सीटी एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम के पर एग्जाम है, इसलिए आप हमेशा अपनी प्रॉपर तैयारी बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। इसी के साथ मोटिवेशन लाइन क्या है? मोटिवेशन लाइन कि हमेशा अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, कि हमेशा अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी आपके लिए कम पड़ जाएगी। यही देखते रहोगे जब समय अच्छा आएगा तब करेंगे, समय अच्छा आएगा तब करेंगे, जब तक आपका जीवन निकल जाएगा और फिर लास्ट में एक ही बात होती है, पछताना। इससे बेहतर है कि जो अभी से ठान लिया है वो अभी से कर दिखाओ। और उसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूएस ओपन 2024 मेंस टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम कौन, जो ग्रैंड स्लैम है उनकी विजेता कौन बने हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इनके लिए कि जो 2024 का लास्ट ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, और उनके विजेता कौन बने हैं, क्योंकि एक 23 साल का बंदा यूएस ओपन जीतकर पूरे विश्व का विजेता की तरह बन जाता है। उसका नाम है क्या है? जेनिक सिनर है जो पुरुष विजेता है। और उप विजेता कौन बने हैं? तो उपविजेता बने टेलर फ्रीटेज। कहाँ है टेलर फ्रीटेज? ये जेनिक सिनर है, ये तो है इटालियन के हैं, और टेलर फ्रीटेज है ये है अमेरिका के हैं जिन्होंने उप विजेता रहे हैं। और पुरुषों के अंदर विजेता है वह है जेनिक सिनर। और यूएस ओपन की जो महिला विजेता है, जो मैंने कल आपको बताया था कि इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन। और ये देखो महिलाओं के विजेता हैं वो हैं एरिना सबालेंका हैं, और ये सिर्फ कितने साल के हैं? ये 23 ईयर के हैं। कितने वर्ष के? 23 साल के हैं। और इन्होंने इस साल के अपने जीवन के सबसे 2 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैमों को जीता है। एक तो जीता है यूएस ओपन को और दूसरा जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन को, जिनका नाम है जेनिक सिनर, जिन्होंने इस साल के सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? जो तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है उनका हाल ही के अंदर आयोजन चल रहा है, और वो कहां पर चल रहा है इनका, और इसका क्या महत्व है, और किन किन देशों के जो वायु सैनिक है इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये देखो, ये जोधपुर के अंदर इनका आयोजन चल रहा है और ये वायु सैनिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, और वायुसेना के बहुत सारे देश हैं इसमें भाग लेने की संभावना है, इसलिए ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। और करीबन 21 देश इसमें भाग लेने की संभावना है। कितने देश हैं? 21 देश। और इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके, कि पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाएगा कि तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जो कहां पर हो रहा है? जोधपुर के अंदर हो रहा है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि हमारे जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो राजनाथ सिंह जी है, वो 12 सितंबर को जोधपुर आएंगे और इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं कि ये 3 कि एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन है? तो एयरफोर्स के उप प्रमुख हैं एपी सिंह है, वो भी जोधपुर के अंदर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। और उसके बाद आर्मी के उप प्रमुख कौन है? वो है एनएस राजा सुब्रमण्य है, ये भी इसमें भाग लेने की संभावना है। और उसके बाद देखो नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो नौसेना के उप प्रमुख कृष्ण कुमार स्वामीनाथन है। तो भारतीय तीनों सेनाओं के उप प्रमुख कौन कौन? एपी सिंह, कृष्ण कुमार स्वामीनाथन
और NS राजा सुब्रमण्यम जो इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको कहते हैं CDS, वो भी इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे, जिनका नाम है अनिल चौहान। क्या नाम है? अनिल चौहान। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि एयरफोर्स के ऊपर प्रमुख कौन है, नौसेना के ऊपर प्रमुख कौन है, आर्मी के ऊपर प्रमुख कौन है, और हमारे देश के CDS कौन है। और उसके बाद देखो थल सेना के प्रमुख, ये भी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी इस तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेंगे। और कौन कौन है? जैसे थल सेना के प्रमुख कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वह है श्री विवेक राम चौधरी है। और नौसेना के प्रमुख कौन है? वह है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो देखो थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना श्री विवेक राम चौधरी, और उसके बाद नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भी जोधपुर के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने सेना प्रमुख हैं जो एक साथ हैं, जो हमारे जोधपुर जिले में उपस्थित होंगे और तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आनंद लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 किन किन खिलाड़ियों ने क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का तिरंगा लहराया है। कि जो पेरिस ओलंपिक है, जो पैरालंपिक है, उसके अंदर जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त को है, तो स्टार्ट हुआ था और समाप्त हुआ 8 सितंबर को। और इस जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी 8 तारीख की, जब रात को हो रही थी, जब खेल फाइनल हो रहा था, तो उस समय भारत के लिए तिरंगा किसने लहराया? तिरंगे को भारत की शान है जो किसने बनने दिया? वो है आर्चरी के खिलाड़ी है जिसका नाम है हरविंदर सिंह, और एथलीट है जिसका नाम है प्रीति पाल, जिन्होंने भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ तिरंगा लहराया। क्योंकि बहुत हमने इस जो 2024 के अंदर पैरालंपिक है, इसमें 29 मेडल जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसलिए हमारे 2 खिलाड़ियों ने बहुत ही भव्य तरीके से तिरंगा लहराया है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखो 7 तो गोल्ड जीते इन्होंने, 9 सिल्वर मेडल जीते और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसी के साथ हमने टोटल है जो 29 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक भारत ने। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और उसके बाद प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा है, तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, और फोर्थ स्थान पर नीदरलैंड रहा है। इस बार सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का जो श्रेय प्राप्त है वो है चाइना को, जिसने 94 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते? 94 गोल्ड के साथ है प्रथम स्थान पर रहा है चाइना। और उसके बाद देखो भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझड़िया जो राजस्थान की निवासी है, जो भारतीय पैरा जो ओलंपिक है उनकी जो कमेटी है उनके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझड़िया। इनके निर्देशन में ही हमारा 2024 का जो खेल है जो संपन्न हुआ। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।